in the class of biology, AKS Biology Lectures. I am Anil Kumar Singh, your biology teacher. And under the topic Cell, the Unit of Life, today we are going to discuss about the mitochondria. आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, दैट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कब, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया. देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया वेर डिस्कवर्ड in the year 1857 by the physiologist. His name was Albert von Kolliker. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी 1857 ईस्वी में हुई थी और उसको डिस्कवर करने वाले थे अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, उनका नाम था. बट माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया हुआ है वो कार्ल बेंडा के द्वारा दिया हुआ है. हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज नेम्ड बाय, ये भी जानना बहुत जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया वेयर नेम्ड बाय कार्ल बेंडा in the year 1898. माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम माइटोकॉन्ड्रिया जो पड़ा वो कार्ल बेंडा एक साइंटिस्ट, उन्होंने नाम दिया था इन 1898. और जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है दैट कैन नॉट बी इजीली सीन बाय द माइक्रोस्कोप. आप माइक्रोस्कोप से अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो आपको इजीली विजिबल नहीं होगा. तो इसको विजिबल बनाने के लिए mitochondria is stained by a stain called जानus ग्रीन. देखिए, जानus ग्रीन एक स्टेन है जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेनिंग की जाती है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इजिली विजिबल हो जाता है. तो ये भी हमको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो आराम से इजिली दिखाई नहीं देता इवन माइक्रोस्कोप्स के द्वारा. तो उसको स्टेनिंग की जाती है और दैट स्टेन इज नोन एज जानus ग्रीन स्टेन से उसको स्टेनिंग की जाती है. अब इसके बाद हम आते हैं इसकी साइज के बारे में. जो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज की बात करते हैं तो इसकी साइज काफी वेरी करता है सेल टाइप टू सेल टाइप. तो इसकी जो साइज की बात करते हैं तो इसको डायमीटर जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है एवरेज, वो वेरी करता है फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन. 0.2 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन इसका डाया वेरी करता है और इसकी एवरेज होती है अराउंड 0.5 माइक्रोन. इसका एवरेज डायमीटर होता है. और इसकी जब हम लेंथ की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ की बात करते हैं, ये भी वेरी करता है 1 माइक्रोन टू 4.1 माइक्रोन. इसकी लेंथ भी वेरी करता है. तो जब हम बात करते हैं कि और इसकी शेप जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की साइलेंड्रिकल होती है, शेप साइलेंड्रिकल होती है और सॉसेज टाइप होती है. साइलेंड्रिकल एंड सॉसेज टाइप इसकी शेप होती है. इसका क्या पिक्चर अब लोग माइटोकॉन्ड्रिया का बनाया हुआ है. साइलेंड्रिकल सॉसेज टाइप इसकी शेप होती है और इसकी साइज शेप एंड उसकी स्ट्रक्चर, साइज शेप स्ट्रक्चर्स वगैरह वेरी करता है सेल टाइप टू सेल टाइप माइटोकॉन्ड्रिया का. और नंबर भी जैसे आप लिख सकते हैं कि नंबर, शेप and size of mitochondria varies from one cell type to other cell type.
मतलब अगर सेल डिफरेंट होंगे तो हो सकता है उसके नंबर भी डिफरेंट हो, उसके शेप एंड साइज भी डिफरेंट हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं कि एक ही शेप और साइज में हर सेल मिलेगा। सेल टू सेल ये वेरी भी करता है, शेप में भी, नंबर में भी, साइज में भी वेरी करता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जब बात करते हैं तो ये पावर हाउस ऑफ सेल्स है। इसका काम है एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी सिंथेसिस। कोई ऐसा सेल है जो इसकी एनर्जी की आउटपुट ज्यादा है, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जहां जिस सेल का एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी शेप, साइज, नंबर्स वगैरह वेरी करता है। ये भी हमें दिमाग में रखा, देखिए कितनी वेरी है। डायमीटर 0.2 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन तक वेरी करता है और लेंथ 1 माइक्रोन टू 4.1 माइक्रोन तक वेरी करता है। ये तो बातें हुई सेल टाइप, सेल की शेप, साइज एंड नंबर्स के बारे में। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जब स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग यहां पिक्चर बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। पहले इस चीज को हमेशा नोट डाउन कर लेना है हमें कि माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये ऐसा ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन, यहां पर पिक्चर हमने माइटोकॉन्ड्रिया का ड्रॉ किया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम इंडिकेट करना होगा तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ना बोल के माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। तो यहां पर एक माइटोकॉन्ड्रियन का पिक्चर्स बना हुआ है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये इनर मेम्ब्रेन है। 2 मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में हमें जान लेते हैं। इसकी क्या खासियत है? आउटर मेम्ब्रेन, इट इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगा, दूसरा कंटिन्यूअस होगा, एंड थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज है इट फॉर्म्स द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज स्मूथ होगा, कंटिन्यूअस होगा, और इट फॉर्म्स द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ से वो इनसर्किल किए रहेगा। यही आउटर मेम्ब्रेन होता है और वो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री को डिसाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ से इनसर्किल किए हुआ रहता है। ये तो बात हुई आउटर मेम्ब्रेन की। एक चीज और ध्यान देने की बात यहां पर ही डिस्कस कर लेना है कि आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल इन कंपेरिजन टू इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से ज्यादा परमेबल होता है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन्स में होते हैं पोरीन्स। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स पोरीन्स। अब देखिए जब पोरीन्स की बात करते हैं तो पोरीन्स एक तरह का चैनल प्रोटीन है जो चैनल का काम करता है, जिसके थ्रू लार्ज मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह कैन इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस पोरीन्स के चलते आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होता है इन कंपेरिजन टू इनर मेम्ब्रेन। अब हो गई बातें आउटर मेम्ब्रेन की। अब हम लोग आते हैं इनर मेम्ब्रेन्स के बारे में। जब हम इनर मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन्स देखिए इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो इनर मोनिया में इनफोल्डिंग होती है, अंदर की तरफ ही फोल्डिंग है। इसमें इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे होंगे, अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग के को हम क्रिस्टे बोलते हैं। तो इट कंटेन्स क्रिस्टे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिस्टे है क्या? इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टे बोलते हैं। अब देखिए
इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर की जो स्पेस है, स्पेस सराउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज मैट्रिक्स। इसको भी दिमाग में रखना है। स्पेस सराउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड मैट्रिक्स। देखिए, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां से दिखाया हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स। जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस, उस स्पेस को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके साथ साथ जो मैट्रिक्स में कंटेंट्स क्या होता है, तो होमोजीनस सबस्टांसेस contains dense homogeneous substances। देखिए, जो ऐसे दो कंपार्टमेंट यहां मिलता है। एक कंपार्टमेंट है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं, और एक है इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट सराउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन्स, जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और आउटर कंपार्टमेंट इज स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। इसी आउटर कंपार्टमेंट को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं। देखिए, ऐसे तो दोनों जो कंपार्टमेंट है, ये आउटर कंपार्टमेंट जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोले, और इनर कंपार्टमेंट जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, दोनों ही एक्वस कंपार्टमेंट है, दोनों में वाटरी सबस्टांसेस है। लेकिन जो इनर कंपार्टमेंट है वो ज्यादा डेंस है, क्योंकि इसमें डेंस होमोजीनस सबस्टांसेस है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में डेंस होमोजीनस सबस्टांसेस है। इसके साथ साथ मैट्रिक्स में और भी चीजें हैं, जैसे स्मॉल सर्कुलर डीएनए। मैट्रिक्स में आपको डीएनए भी मिलेंगे। यहां पर मैंने दिखाया हो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए भी होता है, दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मैट्रिक्स के अंदर ही मिलती है। इसके साथ साथ डीएनए के साथ साथ आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे, इंटर राइबोसोम्स भी मिलेंगे मैट्रिक्स के अंदर। इनर कंपार्टमेंट के अंदर आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे। यहां देखिए, राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम इज कंसर्न्ड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम का फंक्शंस है प्रोटीन का सिंथेसिस, वो भी प्रेजेंट होता है। आपको फ्यू आरएनए मिलेंगे, यहां पे फ्यू आरएनएस मिलेंगे मैट्रिक्स में, और अदर सबस्टांसेस में मिलेंगे, दोज आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अदर कंपोनेंट्स भी मिलेंगे आपको, अदर कंपोनेंट्स मिलेंगे, दोज आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसको नीचे स्पेस का में ऊपर लिख लेते हैं। अदर कंपोनेंट्स भी मिलते हैं, अदर कंपोनेंट्स दैट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में और भी क्या क्या, मैट्रिक्स मींस इनर कंपार्टमेंट। मैट्रिक्स में क्या क्या चीज मिलते हैं, तो आपको स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेंगे, फ्यू आरएनएस मिलेंगे, एंड अदर कंपोनेंट्स दैट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी मिलते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के जो भी कंपोनेंट्स चाहिए, जो भी कंपोनेंट्स या जो भी स्ट्रक्चर्स चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो सभी रिक्वायरमेंट्स, वो सभी स्ट्रक्चर्स, वो सब प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन आल्सो। तो ये बातें होगी मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन्स है। उस इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स में भी इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इन डिफरेंट इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन्स दैट आल्सो कंटेनिंग एंजाइम्स, और इनर मेम्ब्रेन्स आल्सो कंटेनिंग एंजाइम्स, बट देयर एंजाइम्स डिफरेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन्स के एंजाइम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम डिफरेंट होते हैं। इसके साथ साथ जो मैट्रिक्स की हम बातें कर रहे थे, तो मैट्रिक्स में एक और काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। जैसे इसमें
इनर कंपार्टमेंट में कुछ एंजाइम्स होते हैं। द एंजाइम्स दैट टेक पार्ट इन TCA साइकिल्स, जिसको हम TCA साइकिल इज ऑल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। उसमें जो भी एंजाइम टेक पार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल्स में आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल्स में, जिसको कि क्रेब्स साइकिल कहिए, TCA साइकिल कहिए या साइट्रिक एसिड साइकिल कहिए, उस साइकिल्स में भी टेक पार्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में हमने देख लिया कि डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, आरएनएज होते हैं, साथ में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो साइट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, कुछ भी कह लीजिए, वो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में। तो एंजाइम दैट टेक पार्ट इन TCA साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल्स परफॉर्म होता है। क्रेब्स साइकिल्स वही मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल रन करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसीलिए मैट्रिक्स में वो सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रेब्स साइकिल्स को परफॉर्म करने के लिए जरूरत है। तो क्रेब्स साइकिल का दिमाग में रख लीजिएगा, जब हम लोग रिस्पायरेशंस इन प्लांट पढ़ेंगे तो रिस्पायरेशंस में हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्रेब्स साइकिल्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये तो बातें हो गई मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के पहले हम लोग डिस्कस कर लिए कि दोनों में एंजाइम्स अलग अलग होते हैं। अब हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शंस क्या है। तो जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे या हमने बताया था पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो जो भी रिस्पायरेटरी सबस्टेंसेस है, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो जो रिस्पायरेशन होता है, दो तरह की रिस्पायरेशन होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन अकर होता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया aerobic respiration occurs in which complete oxidation of respiratory substrates into CO2 and H2O। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशंस होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशंस में मैक्सिमम एटीपी जनरेट होती है। अराउंड एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी जनरेट होता है। और वो एरोबिक रिस्पायरेशंस होता कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उस एरोबिक रिस्पायरेशंस के दौरान कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स का। रिस्पायरेटरी सबस्टेंस के अंदर आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन का एंड कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है एंड फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है और दोनों से एटीपी जनरेट होती है और दिस आर कन्वर्टेड इनटू CO2 और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर एरोबिक रिस्पायरेशन। इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स मैक्सिमम एटीपी और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 38 एटीपी मिलता है। ये तो एरोबिक रिस्पायरेशन की बात हुई। एक एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है जहां भी माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पे बहुत कम एटीपी जनरेट होती है, 2 एटीपी जनरेट होती है नेट एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो कहां 2 एटीपी जनरेट हो रहा था और रिस्पायरेटरी
एरोबिक रिस्पायरेशंस में 38 एटीपी जनरेट होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा थ्रू एरोबिक रिस्पायरेशन तो हमें 38 एटीपी मिलेंगे। लेकिन अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होगा, वहां पर सिर्फ 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है दैट टेक पार्ट इन एरोबिक रिस्पायरेशन, जहां मैक्सिमम एटीपी 38 एटीपी जनरेट होता है। जब हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन प्लांट का पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, दिस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोटीन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू एटीपी जनरेट्स होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है जिसमें क्रिस्टे जो फॉर्म करते हैं इनफोल्डिंग, एक क्रिस्टे इसलिए फॉर्म होता है कि दैट गिव्स मैक्सिमम एरिया फॉर कैरिंग आउट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो ये इनर मेम्ब्रेन्स के एरिया को बढ़ा देता है जिससे कि केमिकल रिएक्शंस मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो। और यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन अकर होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियम में। और दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है और उसके जिसके द्वारा होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमें इलेक्ट्रॉन्स कैरियर मिलते हैं और एंजाइम्स मिलते हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन परफॉर्म होते हैं जिसके थ्रू एटीपी की सिंथेसिस होती है। दैट्स व्हाई ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल्स। इसको हमें हमेशा याद रखना है। आप लोग जानते भी होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज यहां एनर्जी की सिंथेसिस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एनर्जी स्टोर होता है। अब एनर्जी कहां रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में? सपोज मसल का कॉन्ट्रैक्शंस है या कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस है, दैट रिक्वायर्स एनर्जी और दैट एनर्जी इज गिवन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब बातें हुई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम लोग अब नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम्स। आप चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।